ये हमारी वेबसाइट सीरीज़ की वीडियो नंबर 4 है, जिसमें हम ट्रैवल्स एंड टूर्स को कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम ट्रैवल्स एंड टूर्स की वेबसाइट को बनाने वाले हैं कि किस तरह से एक ट्रैवल्स एंड टूर्स की वेबसाइट हम वर्डप्रेस के ऊपर बना सकते हैं। आज की अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हैं तो इस वीडियो के देखने के बाद आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं होगी वेबसाइट बनवाने के लिए। आप अगर अपनी कंपनी खोल रहे हैं या अपने किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप कंप्लीट वेबसाइट जो है वो अपने क्लाइंट के लिए या अपने लिए बना सकेंगे। ट्रैवल्स एंड टूर्स एक ऐसा बिजनेस है जिसमें क्लाइंट्स आपको हाई पे करने का भी रेडी हो जाते हैं, क्योंकि ये अच्छा खासा बिजनेस है जो कि आउट ऑफ कंट्री तो बहुत ज़्यादा चलता है। मैं खुद कितनी कंपनीज के साथ काम कर चुका हूँ, और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी जिसमें हमने ई कॉमर्स वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट और एनएफटी पोर्टफोलियो वेबसाइट कवर की है, अगर आप उनकी भी नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप वो भी वीडियो देख लें। मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं और भी मज़ीद जो है वीडियोस आने वाली हैं इस सीरीज़ की। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई वेबसाइट की वीडियो मुझसे बनवाना चाहते हैं या आपको किसी वेबसाइट की नॉलेज चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दें कि ये वाली वीडियोस हमें चाहिए या इस वेबसाइट के ऊपर वीडियोस बनाएं, तो मैं वो वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि वेबसाइट हम किस तरह से बिल्ड करेंगे। ऑलराइट जी, हम अपने वर्डप्रेस की डैशबोर्ड में आ चुके हैं अभी, और यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है बिल्कुल ब्लैंक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैंक एक वेबसाइट है जिसको अभी हम कन्वर्ट करने वाले हैं एक ट्रैवल्स एंड टूर्स वेबसाइट में, जो कि कंप्लीट होने के बाद हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हम जैसा कि एक टेम्पलेट को यूज़ करने वाले हैं तो टेम्पलेट को इंपोर्ट कर लेंगे, और टेम्पलेट को इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं हमेशा की तरह। टेम्पलेट किट इंपोर्टर, टेम्पलेट किट इंपोर्ट लिख सकते हैं, किट इंपोर्टर लिख सकते हैं। तो ये ब्लैक वाला जो प्लगइन है ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। प्लगइन इंपोर्ट होने के बाद आपने सिंपली क्या करना है कि अपने थीम को चेंज कर लेना है। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप हमेशा हेलो एलिमेंट और थीम जो है वो चूज़ करें। थीम में आके आपने जस्ट यहाँ पे हेलो थीम जो है उसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे इसे एक्टिवेट कर देंगे, और जो भी थीम्स होते हैं आप उन्हें डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि और जो भी थीम होते हैं अगर वो वहाँ पे रहेंगे तो वैसे वो स्पेस एक्वायर करते रहेंगे, और इसमें आपकी होस्टिंग की जो स्पेस है वो कम हो सकती है। इतनी ज़्यादा एक्वायर नहीं करते, लेकिन फिर भी आप जो है ना फालतू जो भी चीज़ें होती हैं प्लगइन्स या उसके अलावा थीम्स होते हैं उनको डिलीट कर दिया करें। उसके बाद इसकी जो रिक्वायरमेंट है हेलो एलिमेंट और की, तो एलिमेंट और हम साथ इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, स्किप कर दें अकाउंट को। एलिमेंट और इंस्टॉल होने के बाद आपने सिंपली क्या करना है कि आपने यहाँ पे टूल्स में आ जाना है और टेम्पलेट किट में आ जाना है, और यहाँ पे आपने जो टेम्पलेट फ़ाइल है वो इंपोर्ट कर लेनी है। ये टेम्पलेट फ़ाइल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाके टेम्पलेट फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। टेम्पलेट को ऐड करेंगे और ये प्रोसेसिंग में चली जाएगी। प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट जो है वो ऐड हो चुकी है, और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम इंस्टॉल कर लेंगे। रिक्वायरमेंट्स में जो भी सारी चीज़ें हैं ये इंस्टॉल कर लें आप। उसके बाद ऐसे क्लोज कर दें, और यहाँ पे जो हमारे पास ग्लोबल किट सेटिंग है इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। ये हमारे पास इंपोर्ट हो गई है किट सेटिंग। किट सेटिंग इंपोर्ट होने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे कि अपने पेजेस में आ जाएंगे, और यहाँ पे एक होम का पेज क्रिएट कर लेंगे। हमारे पास ऑलरेडी एक ऐसी पेज एलिमेंट और का क्रिएट हुआ है, तो इसे हम
होम का पेज क्या देते हैं और ड्राफ्ट है तो इसे हम पब्लिश करके और अपडेट कर देते हैं। उसके बाद बारी आती है हमारे हेडर एंड फुटर की। तो हेडर एंड फुटर बेसिकली अगर आप एलिमेंटर प्रो यूज़ कर रहे हैं तो आप सिंपली वहाँ पे थीम बिल्डर में जाके अपना यूज़ कर सकते हैं। थीम बिल्डर का जो ऑप्शन होता है हेडर एंड फुटर का वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो थीम अगर आप एलिमेंटर प्रो यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है कि आपको कोई एक्सटर्नल प्लगइन यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स में ऑलरेडी हमारे पास एक प्लगइन था जिसमें हेडर एंड फुटर का ऑप्शन था, तो हम इसे यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वेबसाइट का हेडर जो है वो बना लेंगे। ऐड न्यू हेडर, यहाँ पे हेडर टेम्पलेट, कंडीशन, ऑल साइट, क्रिएट। ओके, तो यहाँ पे हम एडिट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एडिटर ओपन हो चुका है और एडिटर में हम क्या करेंगे कि हम अपनी टेम्पलेट हेडर वाली टेम्पलेट जो है वो इंपोर्ट कर लेंगे। सिंपली हम यहाँ पे टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हेडर को इंपोर्ट कर लेंगे। इंसर्ट टेम्पलेट, ऑलराइट जी, ये हमारे पास हमारा हेडर जो है वो कम्प्लीटली यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। अभी जो आपने चीज़ें चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल आपने अपनी कंपनी का लोगो लगाना है तो यहाँ पे आप अपनी कंपनी का लोगो लगा सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। सिंपली आपने लोगो पे क्लिक करना है और यहाँ पे चूज़ इमेज पे आके और अपनी यहाँ पे फ़ाइल जो है वो ऐड कर देनी है। अपनी फ़ाइल ऐड यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे मैंने जो है एक रैंडम सा लोगो लेके और इसे चेंज कर दिया। उसके बाद हमारे पास ये मेन्यू है, ये मेन्यू हम क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद सर्च का आइकन है, यहाँ पे हम कोई भी चीज़, कोई भी जो हमारे पास टूर्स हैं या पैकेजेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो सर्च कर लेंगे। उसके बाद ऊपर हमारे पास जो एड्रेस है, यहाँ पे आप एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं एड्रेस पे क्लिक करके, और यहाँ पे सिंपली एड्रेस भी एडिटेबल है, आप अपनी कंपनी का एड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद आपके सोशल मीडिया आइकन्स हैं, यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन्स भी आप अपने चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे से हम कर देते हैं पब्लिश। हेडर हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद हम मूव करते हैं हमारे फुटर पे। अगेन आपने क्या करना है कि जग एलिमेंट और किट पे आके फुटर पे क्लिक करना है और सेम उसी तरह यहाँ पे कंडीशन ऐड कर देनी है ऑल साइट और क्रिएट कर देना है। यहाँ पे फुटर टेम्पलेट हमारे पास क्रिएट हो गई, इसे एडिट कर लेना है। सेम वही स्टेप हैं आपने रिपीट करने हैं जैसे हेडर के लिए किए थे, और यहाँ पे हमने फुटर को इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे इसे, ये इंपोर्ट हो रहा है। ऑलराइट जी, यहाँ पे हमारे पास जो फुटर है वो हमारे पास बन के आ गया है कम्प्लीटली तौर पर। यहाँ पे हमारे पास जो क्विक लिंक्स हैं, ये आपने लिंक्स चेंज करने होंगे। यहाँ पे आपने अपने लिंक्स लगाने होंगे, जैसे कि यहाँ पे होम पेज का लिंक आ जाएगा, अबाउट अस के पेज का आ जाएगा जो हम आगे जाके बनाएंगे। डेस्टिनेशंस हैं उसका आ जाएगा, कॉन्टैक्ट अस है। उसके बाद हमारे पास जो पेजेस होते हैं प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस, यहाँ पे वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे थोड़ी डिटेल आ जाएगी आपका जो भी बिज़नेस है, आपकी जो भी कंपनी है। उसके बाद नीचे हमारे पास जो लोगो है, यहाँ पे लोगो सिंपली आप सेम उसी तरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अगर ये रखना चाहते हैं तो रख लें, नहीं तो यहाँ पे इसे आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉपीराइट का ऑप्शन है, तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी कंपनी के लिहाज से, और सिंपली इसे क्या करें, पब्लिश कर दें। सब कुछ जो है वो एडिटेबल होता है। आपने सिंपली क्या करना होता है, ऐड करके और अपने हिसाब से चीज़ों को एडिट कर लेना होता है। अभी अगर हम देखें अपनी वेबसाइट पे,
ये हमारे पास वो पेज है जो कि हमने पहले देखा था, और यहाँ पे से अगर हम रिफ़्रेश करें तो हमारा हेडर एंड फुटर जो है वो कम्प्लीटली तौर पे हमें डिस्प्ले हो चुका है। तो अभी क्या करना है, अभी हमने लैंडिंग पेज जो है वो क्रिएट करना है, लैंडिंग पेज बनाना है। ऑलरेडी हमारे पास जो लैंडिंग पेज बना हुआ है उसका, तो हमने वो डिस्प्ले करवाना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पेजेस में आ जाएंगे और जो होम का पेज हमने क्रिएट करा था उसको एडिट विद एलिमेंट और कर लेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे हमारे पास एडिटर ओपन हो गया है। तो सिंपली हमने टेम्पलेट पे क्लिक करना है और हमारा जो होम पेज है उसे इंपोर्ट कर लेना है। ये रहा हमारा होम पेज, और आई थिंक यहाँ पे होम पेज के लिए एक ही टेम्पलेट हमें दी गई है। ऑलराइट, यहाँ पे ये रहा हमारा होम पेज, इसे हम इंसर्ट कर लेंगे। ये हमारे पास हमारा जो होम पेज है वो इंपोर्ट होके आ गया है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले तो हीरो सेक्शन आ गया है, जिसमें हमारे पास तीन जो है वो लगी हुई हैं। यहाँ पे स्लाइड्स, इनको हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्लाइड्स का ऑप्शन है, आप अपनी मर्ज़ी से स्लाइड जो भी ऐड करना चाहें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइड्स में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये जो ब्रांडिंग पीछे हुई हुई है इसे हम रिमूव कर देते हैं। आप अपने मर्ज़ी से यहाँ पे ब्रांडिंग कर सकते हैं, अगर करना चाहें या हटाना चाहें तो यहाँ पे आप सिंपली कर सकते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ों को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखें तो हमारे पास सेक्शंस बने हुए हैं, जिसमें हमारे पास प्राइवेट गाइड, अफोर्डेबल प्राइस और ग्रेड स्पोर्ट यानी कि एक्सप्लेनेशन दी हुई होती है। ठीक है, उसके नीचे हमारे पास यहाँ पे डेस्टिनेशंस हैं। डेस्टिनेशन या टूर्स या जो भी आप कह लें कि जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है कंपनी, तो वो यहाँ पे आप लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो बैनर है वो यहाँ पे एक वीडियो का बैनर लगा हुआ है, आप कोई वीडियो यहाँ पे दे सकते हैं। नीचे अगेन हमारे पास ट्रैवल पैकेजेस आ जाते हैं यहाँ पे विद प्राइसेस यहाँ पे लगे हुए हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। नीचे हमारे पास फीडबैक आ जाता है, टूरिस्ट फीडबैक, उसके नीचे हमारे पास आर्टिकल्स और यहाँ पे ब्लॉग्स आ जाते हैं। तो ये हमारा होम पेज बन के कंप्लीट रेडी हो चुका है। जस्ट आपने क्या करना है कि आपने अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को एडिट कर लेना है। यहाँ पे से हम पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद और देख लेते हैं कि हमारे पास और कौन से जो पेजेस होते हैं या फिर हमने बनाने हैं, तो वो रेडी कर लेते हैं। हम यहाँ पे होम पेज की सेटिंग जो है वो कर लेते हैं। यहाँ पे स्टैटिक पेज और यहाँ पे होम, फिर होम, हमारा होम पेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। रिफ़्रेश यहाँ पे कर लें तो हमारा होम पेज जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। उसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं हम उन्हें क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है, यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट अस का पेज जो है वो पब्लिश कर देते हैं। इन सब का सेम प्रोसीजर है, आप कर सकते हैं। उसी तरह टेम्पलेट को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको समझ आ गया तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके और देख सकते हैं। जहाँ पे हमारे पास जो है इस सेक्शन में हमारे पास आ जाता है हमारा फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्म को ऐड कर सकते हैं। अभी सिंपली हम क्या करते हैं कि
जो फॉर्म है वो क्रिएट कर लेते हैं इसी के साथ, कोई सिंपल सा फॉर्म। वैसे हमारे पास ऑलरेडी जो फॉर्म्स हैं वो क्रिएट हुए हैं। डेमो फॉर्म को एडिट करते हैं और अपडेट कर देते हैं, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से जो है फॉर्म यहाँ पे ऐड करेंगे जो जिस हिसाब का आपको फॉर्म चाहिए होगा। और यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे लोकेशंस आई हुई हैं, तो आप इन लोकेशंस को भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज जो है ये रेडी हो चुका है, इसको हम पब्लिश कर देंगे। यहीं पे हम एक और पेज जो है वो ऐड कर लेंगे। इसकी सेटिंग यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे अबाउट अस नाम यहाँ पे हमने दे दिया इसे, और इसकी भी टेम्पलेट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। ये हमारा अबाउट अस का पेज जो है ये यहाँ पे आ चुका है। अबाउट अस के पेज में आपके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इस तरह की कंपनी के बारे में आप यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनके बारे में बता सकते हैं। उसके बाद किन किन ट्रैवल कंपनीज के साथ आपका कोलैबोरेशन है वो यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अच्छी डिज़ाइन हुई हैं। जस्ट आपने क्या करना है कि अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर देनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है FAQs का पेज। यहाँ पे हम FAQs ऐड कर देंगे। ये FAQs का पेज हमारे पास जो है वो ऐड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डेमो डली हुई है। आपने अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन डालनी है। यहाँ पे कोई भी मैं इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं कर रहा, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एडिटेबल है। आप खुद से सब चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। इसे भी हम पब्लिश कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पैकेजेस और पैकेजेस डिटेल। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो भी सर्विसेज हैं या पैकेजेस हैं उनका पेज एक होगा और एक डिटेल्ड पेज होगा। ठीक है, और उसके लिए हम यहाँ पे पहले पैकेजेस का पेज ऐड कर लेते हैं। ये पैकेजेस का हमारा पेज आ गया। उसके बाद इसको हम यहाँ पे पैकेजेस के पेज को ऐड कर देंगे। उसके अलावा हमारे पास डेस्टिनेशन का भी पेज है और डेस्टिनेशन डिटेल भी है हमारे पास यहाँ पे। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है यहाँ पे ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, जस्ट पैकेजेस हैं, तो वो आप ऐड कर लें। सिंपली सारी जो प्रोसेस है वो यही है सब चीज़ों को ऐड करने का। तो जस्ट मैं आपको पैकेजेस और पैकेजेस डिटेल जो है वो ऐड करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ये हमारे पास ट्रैवल पैकेजेस आ गए हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे गैलरी आ रही है, आर्टिकल्स यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी बुक नाउ पे क्लिक करेगा तो वो डिटेल वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो डिटेल वाला पेज जब बनेगा तो उसका लिंक यहाँ पे फिर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे उसका लिंक आप ऐड कर देंगे बुक नाउ पे। यहाँ पे थाईलैंड का है तो थाईलैंड का जो पेज बनेगा डिटेल का, तो उसका यहाँ पे बुक नाउ लिंक हो जाएगा। यहाँ पे सिंगापुर का जो पेज होगा वो लिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे से पब्लिश कर देते हैं। मैं आपको एक पैकेज डिटेल का पेज जो है वो ऐड करके यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरह से ऐड होगा, और आप फिर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं। डिटेल्स यहाँ पे हमारे पास जो है, अच्छा यहाँ पे जो फॉर्म लगा हुआ है यहाँ पे हमने बुकिंग फॉर्म जो है वो ऐड करना है। सिंपली यहाँ पे तो मैंने जो है जो हमारे पास सिंपल फॉर्म बना हुआ था वो ऐड कर दिया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके अपना फॉर्म को एडिट करके और यहाँ पे अपना फॉर्म ऐड करेंगे। ठीक है,
किसी को फॉर्म्स बनाने नहीं आते हैं तो वो मुझे कमेंट कर दे, मैं डिटेल में फॉर्म्स पे वीडियो बना दूंगा, फॉर्म्स किस तरह से क्रिएट होते हैं, आप किस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डेस्टिनेशन जो प्लेस है वो आ गया। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है इंडोनेशिया की जो प्लेस है उसके पैकेजेस हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे हमारे पास ड्यूरेशन है, टूर टाइप है, ग्रुप साइज़ है, लैंग्वेजेस हैं, ऊपर यहाँ पे हमारे पास प्राइस है इसकी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इसका ओवरव्यू आ जाता है, इंक्लूड एक्सक्लूड, और ये सारी डिटेल यहाँ पे हमारे पास आ जाती है। नीचे हमारे पास इमेजेस इसकी आ रही हैं। तो ये हमारे पास डिटेल्ड पेज है। ठीक है, तो इस तरह का डिटेल पेज आपने हर अपने टूर या हर अपने पैकेज के लिए क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम इसे पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद हमारे सारे पेजेस जो हैं, जो रिक्वायर्ड पेजेस हैं, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से आप डिफरेंट टेम्पलेट को चूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट ऑलरेडी हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे अपना मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि मेन्यू हमारा एक रहता है जो कि हमने हेडर में ऐड करना है। तो यहाँ पे हम सिंपली एक मेन मेन्यू ऐड कर लेंगे, जिसको हम हेडर में ऐड कर देंगे। लोकेशन वैसे तो हमने डायरेक्ट जो है वो उसके अंदर ही ऐड करना है। ओके, यहाँ पे हम पेजेस में आके व्यू ऑल, होम, उसके बाद पैकेजेस, FAQs, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, पैकेजेस डिटेल का भी पेज ऐड कर देंगे, वो हम ड्रॉप डाउन में ऐड कर देंगे उसे। और राइट जी, यहाँ पे ऐसे मैंने ड्रैग करके पैकेजेस के आगे ऐड कर दिया तो ये ड्रॉप डाउन में ऐड हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो मेन्यू है वो भी क्रिएट हो चुका है। मेन्यू क्रिएट होने के बाद सिंपली आप क्या करेंगे कि अपने हेडर में जाएंगे। हेडर आपने जहाँ भी क्रिएट किया था यहाँ पे हम हेडर पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हेडर में हमारा जो मेन्यू लगा हुआ है तो उसको हम चेक करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास हेडर की जो है वो सिलेक्शन जो है यहाँ पे हमने कर लेनी है। हेडर में मेन्यू की सिलेक्शन जो है वो कर लेनी है। ऑलराइट, ये देखें हमारे पास जो मेन्यू है वो आ गया है। यहाँ पे नेविगेशंस हमारी, यहाँ पे होम पेज है, कॉन्टैक्ट अस है, FAQs है, पैकेजेस हैं, ये सारे आ गए। तो यहाँ पे इसे पब्लिश कर देते हैं। उसके बाद हम अपनी जो वेबसाइट है इससे प्रीव्यू करके देख लेते हैं। कंप्लीट वेबसाइट जो है हम यहाँ पे प्रीव्यू करके देख लेते हैं, जो कि हमने वेबसाइट बनाई है। ऑलराइट जी, ये वेबसाइट हमने क्रिएट की है बिल्कुल ब्लैंक से, टेम्पलेट को यूज़ करते हुए। और यहाँ पे अबाउट अस का पेज अगर हम क्लिक करें तो ये हमारे पास अबाउट अस का पेज आ गया। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का पेज जो है ये हमारे पास यहाँ पे आ गया है। उसके बाद FAQs का पेज हमने बनाया है, और यहाँ पे पैकेजेस का पेज हमने बनाया है। तो इसमें अगर किसी तरह की भी आपको प्रॉब्लम आती है, आपको समझ नहीं आती, आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट करके और ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। और अगर आपको वर्डप्रेस में या फिर शॉपिफाई में वेब डिज़ाइनिंग के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट कर दें, और इसके रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके बता दें, तो इंशाल्लाह उस पर मैं वीडियो बना दूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।